बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 100 दिन का लेखा जोखा पेश करने वाली हैं। 100 दिन के कार्यकाल को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। स्टेडियम में सरकार की उपलब्धियों के कैरिकेचर भी लगाए गए हैं और इस दौरान सरकार की उपलब्धियों को साझा किया जा रहा है। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन के कामों का ब्यौरा जनता के सामने रखेंगी, लेखा जोखा जनता को बताएंगी। दरअसल दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 100 दिन का लेखा जोखा पेश करने वाली हैं। 100 दिन के कार्यकाल को लेकर विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कैरिकेचर के माध्यम से जनता को ये बताने और दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर 100 दिन में दिल्ली सरकार की तरफ से किन उपलब्धियों को हासिल किया गया है, क्या टारगेट सरकार की तरफ से सेट किए गए थे और कौन कौन से टारगेट पूरे कर लिए गए हैं। हालांकि इस दौरान चर्चा इस बात की भी होगी कि आगे सरकार का विजन क्या है और क्या कुछ रोड मैप रहेगा दिल्ली सरकार का, जिसके तहत दिल्ली को विकास की ओर अग्रसर किया जाएगा, प्रगतिशील दिल्ली बनाई जाएगी। ऐसे में स्टेडियम में सरकार की उपलब्धियों के बारे में जहां विस्तार से चर्चा की जाएगी, वहीं कैरिकेचर के माध्यम से जनता को ये बताने की दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर 100 दिन में जनता के लिए क्या कुछ विकास कार्य करवाए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और ऐसे में भव्य कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 100 दिन का लेखा जोखा, 100 दिन का पूरा ब्यौरा जनता के सामने रखेंगी, रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी। ऐसे में मंत्री आशीष सूद क्या कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये मान लीजिए हम बिल्कुल सफल हैं। अन्यथा अपनी स्पेस बनाने के लिए हमारे कार्यक्रम के पैरेलल उन्हें धरना न करना पड़ता। ये वो सरकार है जिसका मुख्यमंत्री सड़क पर, जिसके मंत्री हर व्यक्ति को मिलकर समस्या का निदान ढूंढते हैं। वैसी सरकार नहीं है कि जो एक बार जनता संवाद करे और छत पर चढ़ जाए छुपने के लिए। ये वो सरकार है जो जनता के। तो मंत्री आशीष सूद को सुन रहे थे आप, जहां दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि दिल्ली सरकार की तरफ से जनहित के कार्यों को अमल में लाया जा रहा है और जनता की तमाम सुविधाओं और बेहतरी को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। तमाम ऐसे कार्य जो जनता की सहूलियत से जुड़े हैं, जनता की बेहतरी के लिए जुड़े हैं, उनको अमल में लाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम टारगेट सेट किए गए थे, जिनको एक एक करके पूरा भी किया जा रहा है। स्टेडियम में सरकार की उपलब्धियों के बारे में कैरिकेचर लगाए गए हैं और दिल्ली सरकार के चूंकि 100 दिन पूरे हो गए हैं, तो ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता 100 दिन का लेखा जोखा पेश करने वाली हैं। 100 दिन के कार्यकाल को लेकर विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और ऐसे में 100 दिन का लेखा जोखा पूरा ब्यौरा जनता के सामने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से रखा जाएगा। जेएलएन स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं और संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि शाम को यमुना घाट पर भी मंत्रिमंडल पहुंच सकता है, यमुना आरती में हिस्सा लेगा। क्योंकि जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी थी, उस दौरान भी सीएम और मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री पहुंचे थे। यमुना की सफाई से जुड़े मुद्दे को जो कि उठाया गया था चुनावी समर में, तो ऐसे में एक बार फिर से मंत्रिमंडल यमुना में पहुंच सकता है, यमुना घाट पर पहुंच सकता है, आरती कर सकता है। लेकिन फिलहाल 100 दिन के कार्यकाल को लेकर विस्तार से चर्चा जेएलएन स्टेडियम में होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 100 दिन के कामों का ब्यौरा जनता के सामने रखेंगी। प्रणय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रणय, दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेखा जोखा
सीएम की तरफ से पेश किया जाएगा। कार्यकाल को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी और खास बात यहां पर यह भी देखने को मिल रही, तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि कैरिकेचर के माध्यम से सरकार ने जो जनहित में काम किए हैं उनको दर्शाने की कोशिश की गई है। एक ब्रीफिंग देने की कोशिश की गई है कि आखिर 100 दिन का क्या कुछ टारगेट था दिल्ली सरकार का और उसे कैसे पूरा किया जा रहा है। प्रगति और अलग अलग यहाँ पे कैरिकेचर, यहाँ पे होर्डिंग्स लगे हुए साफ तौर पर दिखाई देंगे, जिसमें मुख्य तौर पर सरकार की इन 100 दिनों की उपलब्धियों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर का भी जो कटआउट है वो लगाया गया है, जो सबसे ज्यादा आकर्षण का जो केंद्र है वो बना हुआ है। यहाँ पर सभी जो व्यक्ति हैं वो सेल्फी खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमारी बात इसी को लेकर बीजेपी के विधायक अनिल गोयल से भी हुई, जो खुद अपनी यहाँ पर सेल्फी लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये सेना के शौर्य को सलाम देता हुआ ये कदम है और उन्होंने कहा कि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भारतीय सेना के इस पराक्रम को लेकर हर कोई जो तारीफ है वो करता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली से अछूती कैसे रह सकती है और इसलिए ही इस को यहाँ पर लगाया गया है। जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि अब से कुछ ही देर बाद जो कार्यक्रम है उसकी जो शुरुआत है वो हो सकती है, जिसमें फिर उसके बाद जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश करती हुई नजर आएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम रेखा गुप्ता के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है और ऐसे में 100 दिन की उपलब्धियों के बारे में जनता के सामने लेखा जोखा जल्द ही मुख्यमंत्री की तरफ से पेश किया जाएगा। सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और ऐसे में 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने जल्द ही आने वाला है। इसमें तमाम जो योजनाएं धरातल पर लागू की जा रही हैं, जो टारगेट सेट किए गए दिल्ली की सरकार की तरफ से जनता के लिए, वो उपलब्धियां जनता के सामने रखी जाएंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।